नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट। ये भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमर कथा पर आधारित है, और वो भी अमरनाथ गुफा के संदर्भ में। बड़ी भावनात्मक और सरल भाषा में है ये स्क्रिप्ट। तो खैर 2-3 मिनट की ही है, छोटी सी, पर हम कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में उतरें, समझें कि ये क्या कहना चाहती है और ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है आज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, माता पार्वती के एक सीधे सवाल से। वो भगवान शिव से पूछती हैं कि आप अमर क्यों हैं, है ना? यहीं से सब शुरू होता है। स्क्रिप्ट में उनके शब्द हैं, प्रभु आप सदा अमर क्यों हैं, मृत्यु आपसे डरती क्यों है। कितना कितना मौलिक सवाल है ये, नहीं? बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ पार्वती जी का नहीं है, कहीं ना कहीं ये हर इंसान के मन में उठता है, मृत्यु और अमरता का रहस्य। और देखिए भगवान शिव का जवाब। वो कहते हैं, देवी यह रहस्य बहुत गूढ़ है, इसे कोई जीवित प्राणी नहीं सुन सकता। हाँ, ये जीवित प्राणी वाली बात, ये थोड़ी ध्यान देने लायक है। मतलब कोई आम ज्ञान नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इशारा करता है कि ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि तत्व ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जिसके लिए एक अलग तरह की चेतना चाहिए। सही कहा। और इसीलिए शायद शिवजी गोपनीयता पर इतना जोर देते हैं। वो पार्वती जी को एकांत में चलने को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से वो यात्रा शुरू होती है, हिमालय के कठिन रास्ते। और स्क्रिप्ट बताती है कि रास्ते में वो अपने गणों को छोड़ते हैं, नंदी को रोकते हैं, अपने सर्पों को भी अलग करते हैं। ये सब क्यों? ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये प्रतीकात्मक भी हो सकती है। जैसे परम ज्ञान पाने के लिए शायद आपको अपने सांसारिक संबंधों, अपनी शक्तियों, अपनी पहचानों से भी ऊपर उठना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है। अच्छा, जैसे एक एक करके मोह या आसक्ति को पीछे छोड़ना। हाँ, कुछ वैसा ही। गण यानी शक्ति, सेवक, नंदी यानी वाहन, स्थिरता, सर्प यानी शायद काल या कुंडलिनी शक्ति, इन सब को पीछे छोड़कर वो परम एकांत की ओर बढ़ रहे हैं। और वो एकांत मिलता है अमरनाथ गुफा में, बर्फ से ढकी हुई दुर्गम जगह। हाँ, उस स्थान का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। हिमालय की ऊंचाई, वो शांति, वो पवित्रता, ये सब उस ज्ञान की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। जैसे माहौल भी जरूरी है ऐसे ज्ञान के लिए। सही। लेकिन यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात आती है। गुफा में जाने से ठीक पहले शिवजी अग्नि जलाते हैं। हाँ, और स्क्रिप्ट कहती है ताकि आसपास का कोई जीव ना बचे और कथा गुप्त रहे। ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त कदम लगता है। इतनी गोपनीयता क्यों? हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि गलत हाथों में या कहें कि अपात्र कानों में पढ़ना खतरनाक हो सकता है? या शायद ये ज्ञान की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी था कि सिर्फ वो ही सुने जिसके लिए यह है। हो सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में ज्ञान को गुप्त रखने की बात है, केवल दीक्षितों को देने की। ये शायद उसी तरफ इशारा करता है। ज्ञान की शक्ति और उसके प्रति सम्मान का प्रतीक भी हो सकता है ये। खैर, इस अग्नि के बाद ही वो मुख्य क्षण आता है। शिवजी पार्वती जी को अमरत्व की कथा सुनाते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है जिसमें आत्मा के अनंत होने का रहस्य छिपा था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे अमरत्व को आत्मा के अनंत होने से जोड़ रही है। मतलब ये सिर्फ शरीर की अमरता नहीं है। नहीं, लगता तो यही है। ये आत्मा के असली स्वरूप का ज्ञान है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अविनाशी। जैसा गीता में भी कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचन। अच्छा, कि मैं शरीर नहीं, वो अनंत आत्मा हूँ। ये जानना ही असली अमरता है। हाँ, शायद यही वो गूढ़ रहस्य है। ये समझना कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वाह, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, है ना? एक ट्विस्ट है इसमें। हाँ, वो कबूतर, है ना? हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट बताती है कि उसी गुफा में जहां शिवजी ने सब नष्ट करने के लिए अग्नि जलाई थी, वहां एक कबूतर का जोड़ा अंडे देकर बैठा था। और वो बच गए उस आग से। हाँ, और सिर्फ बचे नहीं, जब शिवजी वो गहरा ज्ञान दे रहे थे तो वो कबूतर भी चुपचाप सुन रहे थे। यही तो इस कथा का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सोचिए, जिस ज्ञान के लिए इतनी गोपनीयता, इतनी तैयारी, उसे 2 पक्षियों ने सुन लिया। और सिर्फ सुनाई नहीं, सुनकर अमर भी हो गए। ये कैसे हुआ? ये तो पूरी पात्रता और गोपनीयता वाली बात पर ही सवाल उठा देता है। हाँ, और यहीं ये कथा और भी दिलचस्प हो जाती है। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या
क्या ये दिखाता है कि पात्रता इंसान के बनाए नियमों से परे है, या शायद सच्ची लगन या सुनने की अवस्था ही काफी है, चाहे वो किसी भी जीव में हो? या फिर ये ईश्वर की लीला है कि सत्य कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित तरीकों से भी मिल जाता है? हो सकता है, या शायद प्रकृति गवाह बन रही थी उस ज्ञान की। के लिए है और मिलता कैसे है? पात्रता जरूरी है या कृपा? और इसी वजह से आज भी अमरनाथ गुफा में उन कबूतरों को देखने की मान्यता है। लोग मानते हैं कि वो पवित्र जोड़ा आज भी वहां दिखता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट भी यही कहती है कि जो भक्त वहां दर्शन करते हैं उन्हें मोक्ष और अमरत्व का आशीर्वाद मिलता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी, एक आख्यान समय के साथ एक जीती जागती आस्था बन जाता है। अमरनाथ यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती है। वो कठिन यात्रा करके लोग वहां पहुंचते हैं, क्यों? शायद उसी कहानी को महसूस करने, उस दिव्यता से जुड़ने और कहीं ना कहीं उसी अमरता के रहस्य की एक झलक पाने की उम्मीद में। ये आस्था की ताकत है। और स्क्रिप्ट का अंत भी इसी बात पर जोर देता है ना? इसलिए कहते हैं जो भोलेनाथ का सच्चे मन से स्मरण करता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती, क्योंकि शिव ही अमर है और शिव ही सत्य है। हाँ, ये एक तरह से सार है कि अगर वो गहरा तत्व ज्ञान समझना मुश्किल है तो भी शिव की भक्ति, उनका सच्चा स्मरण, वो भी मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकता है। भय से मुक्ति? ये भी तो एक तरह की अमरता ही हुई, मानसिक स्तर पर। बिल्कुल। कहानी ऊंचे ज्ञान से शुरू होकर सहज भक्ति पर आकर खत्म होती है। ये भक्ति मार्ग की सरलता भी दिखाती है। तो इस छोटी सी स्क्रिप्ट से हमने काफी कुछ निकाला। पार्वती जी की जिज्ञासा, वो यात्रा, गोपनीयता का महत्व, आत्मा की अमरता, और फिर वो कबूतर। हाँ, ये कथा वाकई कई सवाल छोड़ जाती है। जैसे इंसान हमेशा से अमरता खोजता रहा है, ये कहानी उसे कैसे देखती है? शारीरिक अमरता या चेतना की? और वो ज्ञान की गोपनीयता, क्या कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे सिर्फ योग्य लोगों को ही मिलना चाहिए? आज के जमाने में जहां जानकारी इतनी आसानी से मिलती है, इस पुरानी बात का क्या मतलब है? ये बड़े सवाल हैं। और वो कबूतर, वो तो पूरी बहस को एक नया मोड़ दे देते हैं। हाँ, क्या उनका अमर होना ये दिखाता है कि कृपा या सत्य का प्रवाह हमारी बनाई सीमाओं को तोड़ सकता है? शायद। और यही इस कथा की खूबी है। ये जवाब देने से ज्यादा हमें सोचने पर मजबूर करती है। पात्रता बनाम कृपा, योग्यता बनाम अवसर। श्रोता सोच सकते हैं कि उनके लिए इस रहस्य का क्या मतलब है। स्क्रिप्ट का अंत भी बहुत शक्तिशाली है। ओम हर हर महादेव। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस शिव तत्व का, उस अमर सत्य का स्मरण है जिसकी कहानी हमने अभी सुनी। और उसी आस्था का प्रतीक जो आज भी लोगों को अमरनाथ खींचती है। तो ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, ये जीवन, मृत्यु, ज्ञान और आस्था पर एक गहरा चिंतन है। याद दिलाती है कि कुछ रहस्य